Hello student, how are you beta? I hope you are safe at your home. Now let's start our topic, and today our topic is elementary operation and or elementary transformation of matrices. तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, ये होता क्या है बेटा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। यानी कि एलिमेंट्री मतलब बेटा बेसिक, और ऑपरेशन मतलब उसमें जो हम लोग ऑपरेशन मीन्स यानी बेटा जो उसमें हम लोग रूल अप्लाई करने वाले हैं, जो बेसिक रूल्स अप्लाई करके उसमें जो चेंज करेंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, वही उसकी बात हम लोग यहाँ करते हैं। नाउ तो हम लोग आते हैं बेटा, देखते हैं कि उसमें किस टाइप से चेंजेस होते हैं और किस टाइप से होते हैं। इसको बताने से पहले बेटा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन टोटल 6 टाइप के होते हैं। ऐसे मेनली वो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं बेटा, एक रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में 3 टाइप्स होते हैं और कॉलम ऑपरेशन में 3 टाइप्स। तो टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने टाइप्स के हो गए बेटा? 6 टाइप्स के। तो आइए वन बाय वन इनको हम लोग देखते हैं। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। जब हम लोग किसी 2 रो या किसी क्या कह रहा है बेटा, इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम, जब हम लोग इंटरचेंज कर दे किन्हीं 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम को। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल से बेटा क्लियर करते हैं कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है हमसे। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो एग्जाम्पल से आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया ए और ये हमने ले लिया 2 3 4 5, सॉरी 2 3 5 एंड 6। ये हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया, ए इक्वल टू लेट कर लिया 2 3 5 6। अब हमको हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, हमसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो। अच्छा, इसमें 2 ही रो है, हम चाहे तो एक और बढ़ा देते हैं बिकॉज आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम एक और बढ़ा देते हैं। चलिए यहाँ पर एक और कर देते हैं 5 9 4 3 2। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया ए। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? ये ऑर्डर 3 का है बिकॉज इसकी मैट्रिक्स क्या है, 3 रो एंड 3 कॉलम। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 है बेटा इसका। नाउ क्या कह रहा है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। अगर हम 2 रोज की बात करें, मान लीजिए हमने रो फर्स्ट ले लिया, दिस इज रो फर्स्ट और दिस इज रो सेकेंड। हमसे क्या कह रहा था, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। यानी इंटरचेंज मीन्स आपने क्या अप्लाई किया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 में, या R2 को इंटरचेंज कर दिया R1 में। R1 इंटरचेंजेस टू R2, R2 इंटरचेंजेस टू R1। यानी R1 के प्लेस पे आप R2 को राइट करेंगे, R2 के प्लेस पे आप R1 को राइट करेंगे। तो अगर हमने ये एलिमेंट्री जो हमसे फर्स्ट कह रहा है ऑपरेशन, अगर ये हमने अप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा? अगर हमने ये अप्लाई किया तो यहाँ से हमको मिलता है R1 को R2 की प्लेस पे, तो हम R2 5 6 9 राइट करेंगे बेटा, और यहाँ पर 2 3 5 नाउ 4 3 2। यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन हमसे बोलता है कि अगर आप ये कर सकते हो। इसी तरह आपसे अभी ये बेटा हमने रो अप्लाई किया, इसको क्या बोलेंगे, रो ऑपरेशन। सेम यही ऑपरेशन आप कॉलम में भी होता है। अगर आपने कॉलम 2 को कॉलम 3 से चेंज कर दिया, कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर दिया, मीन्स कॉलम दिस इज कॉलम फर्स्ट, दिस इज कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड। अगर आपने कॉलम सेकंड को कॉलम थर्ड से और कॉलम थर्ड को कॉलम सेकंड से इंटरचेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, आपका फर्स्ट कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो आप अब क्या करोगे बेटा, थर्ड की प्लेस पे सेकंड, यानी कि 2 5 9 2 और 3 6 3। कहने का सेंस ये है बेटा कि जब आप चाहे तो रो और आप चाहे तो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स का फॉर्म इस तरह आप चेंज कर सकते हो। किस तरह चेंज कर सकते हो, रो वन इंटरचेंजेस टू रो 2। बेटा जरूरी नहीं कि रो 1 को रो 2 से ही करेंगे, आप रो 2 को रो 3 से कर सकते हो, रो 3 को रो 1 से कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ जरूरी नहीं है कि C2 को C3 से ही करेंगे, आप कोई भी कर सकते हो, C1 को भी C3 से चेंज कर सकते हो। कहने का सेंस ये है कि आप किन्हीं भी 2 रो को लेकर या किन्हीं भी 2 कॉलम को लेकर उनके प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हो। आपका फर्स्ट ऑपरेशन यही कहता है। तो यहां से आपको कितने ऑपरेशन मिले, रो का 1 और कॉलम का 1। तो यहां से टोटल कितने ऑपरेशन आपने सीखे बेटा, 2 ऑपरेशंस। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स
तो यहाँ बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, फिर से समझ लेते हैं पहले, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम बाई अ नॉन जीरो नंबर। और नॉन जीरो मतलब नंबर मीन्स बेटा, और नॉन जीरो नंबर मीन्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ज़ीरो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो नाउ हम लोग आते हैं बेटा यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, फिर से लेट एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, फिर से 3/3 का लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो समझना थोड़ा आसान होगा। ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है बेटा, और इसमें हमसे क्या कह रहा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। आप किसी भी रो, जैसे इसको आप क्या कहोगे, रो 1 रो 2 और दिस इज रो 3 एंड दिस इज C1 यानी कि कॉलम 1, दिस इज C2 और कॉलम 2 और दिस इज C3 कॉलम 3। मीन्स कह रहा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो के एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन करना, या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन करना बाय अ नॉन जीरो नंबर। आप यानी कहने का सेंस क्या है, जैसे हम यहाँ पर R3 ले लें बेटा, पहले हम रो ऑपरेशन की बात करते हैं। जैसे कहने का सेंस कि R3 है, इसमें हम किसी भी नॉन जीरो को यहाँ से अगर हम K से रिप्रेजेंट करें तो हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, R3 कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज K इक्वल टू एनी नंबर विच इज़ नॉन जीरो, K इक्वल टू एनी नंबर विच इज़ नॉन जीरो। मीन्स अगर हम अब यहाँ पर एक अप्लाई कर देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यानी रो 3 में हम 2R3 लिख सकते हैं, तो इसमें हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा रो 3 क्या है, दिस इज रो 3, अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हम देखते हैं हमको क्या मिल रहा है यहाँ से। रो 3, दिस इज रो 3, इसमें हम अप्लाई करेंगे, यानी रो 1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, रो 2 में कोई चेंज नहीं हो रहा, और रो 3 में हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई अ नॉन जीरो नंबर। इसमें हम किसी एक नॉन जीरो नंबर विच इज व्हाट इज नॉन जीरो नंबर, देयर इज 2, यहाँ क्या है 2, तो अब हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 2 6 12 एंड 2 9 18, हम ऐसा कर सकते हैं। यही प्रोसीजर, अब यहाँ पे आप जो ऑपरेशन अप्लाई किए हो इसको आप क्या बोलोगे, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन ये क्या है बेटा, रो ऑपरेशन। ऐसे ही आप एक ऑपरेशन और अप्लाई कर सकते हो कॉलम में, किसी भी कॉलम में, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड में, किसी भी एक कॉलम में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे आपने अप्लाई किया, हमने क्या अप्लाई किया, जैसे हमने अप्लाई कर दिया, हम C2 में, C2 को कर देते हैं 5C2। अगर हम C2 इक्वल टू 5C2 कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं 1 2 3, नाउ 5C2 यानी 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30, नाउ 7 8 एंड 9। कहने का सेंस बेटा आपने क्या अप्लाई किया, यहाँ इस ऑपरेशन को आप क्या बोलोगे, इस ऑपरेशन को आप नेम दोगे COLUMN, कॉलम ऑपरेशन। क्या नेम दोगे बेटा, कॉलम ऑपरेशन। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जब आप रो को लेकर, ये रो को लेकर आपने अप्लाई किया तो इसको हम रो ऑपरेशन बोलते हैं। जब आपने इसी प्रोसीजर को कॉलम पे अप्लाई किया तो इसको हम लोग कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट मूव पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द एडिशन ऑफ टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर। अब बेटा ये स्टेटमेंट मैं ऐसे समझाऊंगा, हो सकता है मैं ना समझा पाऊँ, मैं एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो इसका सेंस क्या है, पहले हम लोग वही पुराना प्रोसीजर, एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर ही लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं ए और वही डिजिट्स ले लेते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। 1 2 3, नाउ 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमने ऐसे ले लिया एक, और ये ऑर्डर 3 का ही होगा हमारा। तो अब बेटा ये देखिए, हम ऑर्डर 3 का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये समझाना थोड़ा इजी है। ऑर्डर 2 ले लेंगे, ऑर्डर 4 ले लेंगे तो ऑर्डर 4 बड़ा हो जाएगा, ऑर्डर 2 छोटा हो जाएगा। ऑर्डर 3 एक मिनिमम साइज हमको लगता है, इसलिए मैं इसको लेकर बार बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। अब किसी भी रो को अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, रो थर्ड ले लेते हैं, ओके, रो थर्ड हमने ले लिया, तो क्या कह रहा है, ऑपरेशन ऑफ एनी रो यानी एडिशन ऑफ एनी रो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स,
एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, हमने कौन सा ले लिया ये, इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, ऑपरेशन हमने अप्लाई कर लिया कौन सा, एडिशन, ठीक है। अब क्या करा, द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, किसी अदर रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर, किसी भी अदर, हमने क्या ले लिया R1 और हमने क्या कर दिया 2R1 कर दिया। यानी हम कैसे चेंज कर रहे हैं, जो हमसे कह रहा है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, तो एनी रो यानी मी हमने यहाँ रो थर्ड लिया, और कॉलम की बात अभी करते हैं बेटा, द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, तो एनी अदर रो मतलब रो 1 हमने यहाँ कंसीडर किया, मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर, उसमें मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R3 को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं किसमें, R3 + 2R2 में, और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ऐसा हमारी डेफिनेशन कहती है। मीन्स अब इसका हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, हम चेक करते हैं। अब हमारे R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसको R1 R2 को हम 1 4 7 2 5 8 एज इट इज़ राइट कर दिए। अब R3 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, R3 की प्लेस पे पहले हम R3 के एलिमेंट लिख दिया प्लस 2R1, 2 × R1 क्या है बेटा 1 दिस, फिर यहाँ पे R2 की प्लेस पे हमारा क्या है 6 प्लस 2 × 4, फिर नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा 9 प्लस 2 × R1 क्या है बेटा 7। हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल के आएगा रिजल्टेंट बेटा 1 2 एंड ये आया बेटा 2 3 5, ऐसे इसको आप करोगे 8 + 6 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 5 एंड 8 और 6 14, नाउ 7 8 एंड इसको आप सॉल्व करोगे बेटा ये हो जाएगा 14 + 9 23, तो ये आपका आ गया 23। तो यहाँ पर आपने इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, इस ऑपरेशन को आप क्या नेम दोगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसीजर हुआ इसी को आप बोलते हो रो ऑपरेशन। क्या बोलोगे बेटा, रो ऑपरेशन। यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म में जो चेंज हुआ, यहाँ आपने ये ऑपरेशन अप्लाई किया और इसी ऑपरेशन के बाद आपको ये रिजल्टेंट मिला, और इस पूरे प्रोसीजर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो ऑपरेशन अप्लाई हुआ उसी को हम बोलेंगे रो ऑपरेशन। बेटा जैसे हमने रो ऑपरेशन किया वैसे ही हम ये प्रोसीजर कॉलम ऑपरेशन, कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसको हम क्या नेम देंगे, कॉलम। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, आपने 2 यहाँ से रो और कॉलम, यानी एक रो और एक कॉलम, यहाँ से इसमें भी आपने 2 ऑपरेशन देखे, एक रो और एक कॉलम, और यहाँ से भी आपने 2 देखे हैं बेटा, इससे भी आपने 2 देखे जिसमें एक रो और एक कॉलम। तो टोटल आप देख सकते हो कितने रो ऑपरेशन हो गए, तो रो ऑपरेशन कितने हो गए टोटल बेटा 3, और कॉलम ऑपरेशन कितने हो गए टोटल 3, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कितने हो गए 6। तो कितने एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, मैट्रिसेस में। तो आई होप कि यहाँ तक बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो बेटा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब इसको जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके आने वाले टॉपिक्स में काम आएगा। तो हम लोग देखते हैं बेटा पहले इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता क्या है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी। बेटा ये मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी are said to be equivalent if one can किसमें से, इन दोनों में से कोई एक, if one can be obtained कैसे ऑब्टेन हो रहा है, फ्रॉम अदर, दूसरे से फ्रॉम अदर, बाय अप्लाइंग अ फाइनाइट नंबर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करके किसमें, किसी एक मैट्रिक्स में एक फाइनाइट नंबर ऑफ क्या अप्लाई करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर हमको क्या ऑब्टेन हो रहा है, दूसरा वाला ऑब्टेन हो रहा है, तो ऑन द अदर मैट्रिक्स, दूसरे मैट्रिक्स से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। कहने का सेंस कि इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स, एग्जांपल मैंने राइट कर लिया बेटा, लेट ए इक्वल टू दिस, ऑर्डर 3 का है, बी भी हमारा ऑर्डर 3 का है। अब हमसे क्या करना है कि अगर हम किसी एक मैट्रिक्स, जैसे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए ले लिया, मैट्रिक्स ए में क्या करें, कैसे इक्विवेलेंट करें बी के, इक्विवेलेंट कैसे करेंगे बी के, उसमें क्या करें, अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करें और क्या करें, इसको हम फॉर्म करें।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। आइए देखते हैं कैसे इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे नाउ। तो हम लोग यहाँ से पहले क्या अप्लाई करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या करें, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन ही हमको अप्लाई करना है। अभी हमने जस्ट पढ़ा एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब देखो बेटा, आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगी कैसे आप इक्विवेलेंट करोगे। अच्छा, आपको दिख रहा है 1 2 3, इसमें 1 2 6 है। तो सबसे पहले अगर हम क्या करें कि यहाँ पर 1 2 पहले हम क्या करें, यहाँ से रो 1, दिस इज रो 1 और दिस इज रो 2 और रो 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो ऑपरेशन। और हम क्या करते हैं, रो 1, देखिए हम क्या करते हैं, रो 1 इंटरचेंजेस टू रो 2, यानी रो 1 को रो 2 में और रो 2 को रो 1 में हम कन्वर्ट करते हैं। किसमें, इन ए, मैट्रिक्स ए की बात करें, हम ए पे अप्लाई कर रहे हैं। अब ये हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स पे, ठीक है। हम किस पे अप्लाई करें, ए मैट्रिक्स पे। तो हम चेंज कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है यहाँ से बेटा, इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए में हम R2 को R1 की प्लेस पे राइट कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4, दिस मैट्रिक्स ये ऊपर चला जाएगा रो और ये रो नीचे आ जाएगा 1 2 3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 2 0 5 ये एज इट इज हमने राइट कर लिया। अभी भी हमारा क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, क्या ये एक जैसे हो गए, नहीं। अब आपको देखना पड़ेगा कि हम इसमें और क्या चेंज करें। अच्छा देखिए 2 3 2 3 1 2 1 2 2 0 2 0, यहाँ तक तो सेम है। अच्छा यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, बट यहाँ 4 3 5। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि कॉलम थर्ड जो है हमारा, देखिए कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड इक्वल आ रहे हैं। ये हमारा कॉलम फर्स्ट हो गया, ये हमारा कॉलम सेकंड और दिस इज कॉलम थर्ड। इसमें भी कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड जो है हमारा बेटा, तो आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दोनों में इक्वल दिख रहा है। कॉलम थर्ड ही केवल एक ऐसा है हमारा जो मैच नहीं हो रहा। और कैसा उसमें डिफरेंस दिख रहा है, देखिए 2 टाइम्स का है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपना कॉलम वाला अप्लाई करते हैं और कॉलम क्या, रो 3 पे हम क्या करते हैं, एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कर सकते हैं बेटा, अभी हमने जस्ट ऐसा पढ़ा है। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा यहाँ से हमको 2 1 2, ये एज इट इज़ रहेगा। 3 2 0, ये भी एज इट इज़ रहेगा। हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 3 पे, दिस इज कॉलम 3। और क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 6 एंड 10। अब आप देख सकते हो बेटा, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, यानी क्या दोनों ये एक जैसे हो गए। 2 1 2 2 1 2 3 2 0 3 2 0 8 6 10 8 6 10। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जैसा आपका मैट्रिक्स ए था। अब आप अपने डेफिनेशन को देखिए, क्या कर रहा था, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, 2 मैट्रिसेस सेट टू बी इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट किस कंडीशन में होंगे, इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड, वन कैन बी ऑब्टेन्ड, एक बनाया जाए, ऑब्टेन किया जाए फ्रॉम द अदर, अप्लाइंग कैसे, एक दूसरे से कैसे, अप्लाइंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे हमने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए, कितने, 2, केवल ओनली 2, ये 2 इज अ फाइनाइट नंबर। 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइनाइट करके ऑन द अदर मैट्रिक्स पे हमने क्या किया, 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके अपना इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। अच्छा यहाँ तक तो हो गया बेटा। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, मैं वो बता दूँ। अच्छा जैसे ए और बी यहाँ पे इक्विवेलेंट हो गए, तो ए और ऐसा सिंबल बेटा बी, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। इस सिंबल को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो A इज इक्विवेलेंट टू B, यहाँ पे क्या हो गया, A इज इक्विवेलेंट टू B। इसको कैसे रीड करेंगे, A इज इक्विवेलेंट टू B, और इसको हम ऐसे अप्लाई करते हैं। अब आते हैं हम बेटा इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, जल्दी से देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। ये तो हम लोग बात कर लिए बेटा किसकी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की। अब हम आते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी है। बस आपको पता नहीं होता तो आपको कोई भी चीज़ टफ लगती है। जैसे अगर आपको एडिशन नहीं आता है तो आपको एडिशन टफ लगता है, मगर जब आपको एडिशन आने लगता है तो एडिशन इजी हो जाता है। वैसे ही अगर मुझे ये टॉपिक आता है तो मेरे लिए इजी, आपको नहीं आता तो आपके लिए टफ। तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं, आप भी अपने लिए उसको इजी बना लेते हैं। कैसे, एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है क्या बेटा, सिंपल सी बात है। जब आप किसी यूनिट मैट्रिक्स आप जानते होगे, आपने पहले ही आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पार्ट में आपने देखा होगा। यूनिट मैट्रिक्स जैसे हम इस ऑर्डर 2 का राइट करें तो 1 0 एंड 0 1, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स बेटा। और फॉर ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 2 का यूनिट मैट्रिक्स हमारा हो गया। अब ऑर्डर 2 का यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अच्छा बेटा ये कंफ्यूज मत होना, अगर आपको लग रहा हो कैसे होता है तो आप केवल इस चीज़ को याद रखना, आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो
1 1 होंगे, बाकी बस सारे एलिमेंट 0 होंगे। जैसे ऑर्डर 3 का अगर आपको बनाना है तो आपने क्या किया, 1 1 1, बाकी बात जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप 0 कर सकते हो, 0 0 0 0 0 0। ये आपका क्या हो गया, यूनिट, इसको आप क्या बोलोगे, यूनिट, या फिर आप इसको समटाइम आइडेंटिटी भी बोलते हो, यूनिट मैट्रिक्स आप क्या कह सकते हो, ऑर्डर 3 का है ये। कहने का सेंस हम यूनिट मैट्रिक्स पे भी बहुत ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा बेटा डायगोनल की हम बात की तो डायगोनल आपका 1 होगा, बाकी बात सारे मैट्रिक्स आपके क्या होंगे, 0। आइए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स की। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होगा, जब हम यूनिट मैट्रिक्स में कोई एक सिंगल ऑपरेशन, ओनली वन सिंगल ऑपरेशन, वो कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन, आपके पास टोटल 6 ऑपरेशंस हैं, 6 में से कोई भी एक आप अप्लाई कर दो। मैं कोई एक अप्लाई कर देता हूं, जैसे मैंने चेंज कर दिया R1 को 2R2 में, सॉरी R1 को मैंने 2R1 कर दिया, R1 को क्या कर दिया बेटा, 2R1, R1 क्या है हमारा, दिस R1, और यहाँ पर ये दिस, पहले इस पे अप्लाई करते हैं बेटा। R1 को हमने कर दिया तो यहाँ पर कर दिया, R1 को 2R1 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाए, 2 1 जा 2, 0 से मल्टीप्लाइंग कोई चेंज नहीं, 0 1। तो ये जो फॉर्मेशन मिला, ये जो मैट्रिक्स मिला, इसी को हम बोलेंगे, इसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे क्या, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इससे हमने जो ये फॉर्मेशन किया, एक सिंगल ऑपरेशन अप्लाई करके, दिस सिंगल ऑपरेशन हमने अप्लाई करके ये मैट्रिक्स फॉर्म किया, इसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। यहाँ हमने रो से बताया, एक कॉलम से ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोगों ने एक ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन की बात हो रही बेटा, हमने अप्लाई कर दिया क्या, सी, हम क्या कर देते हैं, C1 को इंटरचेंज कर देते हैं C2 से, क्या कर देते हैं, C1 को C2 से इंटरचेंज कर दें। तो अगर हम इनको इंटरचेंज कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, जल्दी से देखते हैं। अगर हम C1 को C2 से इंटरचेंज कर दें तो सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज C1 और दिस इज C2, C1 और C2, C1 को C2 से इंटरचेंज कर दें, यानी अब देखते हैं बेटा, इस एलिमेंट को यहाँ और इस एलिमेंट को यहाँ, तो 0 1 0, 0 1 एंड 0, इस एलिमेंट को वहाँ 1 0 0 एंड 0 0 1, तो हमारी चीज़ें बदल गई बेटा, यस और नो। और हमने कितने ऑपरेशन अप्लाई किए, सिंगल ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन अप्लाई किया, किस पे, इस पे अप्लाई किया, हमको मिला क्या, ये, और इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं बेटा, और आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है, हम लोग इसकी बात करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस और देखते हैं क्या होता है ये। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में बेटा होता क्या है, पहले आप ये जान लो, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब क्या है। यहाँ पे इन्वर्ट यानी कि इन्वर्स की बात कर रहा है, और किस कंडीशन की बात कर रहा है। केवल एक सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम समझे बेटा कि ये क्या कहना चाहता है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपसे कहना चाहता है, सिंपल सा है कि लेट ए और बी आर 2 मैट्रिसेस। अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं तो उसमें कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इज दैट कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए बी ए के मल्टीप्लिकेशन के, और इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स। तो आई होप कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। अब इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे में हम चीज़ों को आपको एलिब्रेट करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल से आपको देखते हैं कि हम इन्वर्टिबल किस केस में कहते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप इन्वर्टिबल का मतलब देखोगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। यानी आपको क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल इन द सेंस कि यहाँ से कहने का मतलब कि ए, अच्छा आपको एक चीज़ और याद होगी, मैंने पीछे बताया है आपको प्रीवियस वीडियोज़ में या प्रीवियस क्लासेस, आप जो भी समझते हो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ए इंटू ए इन्वर्स करने पर आपको ऑलवेज आई मिलता है। ए इंटू ए इन्वर्स करने पे आई मिलेगा मीन्स, या फिर आप बी इंटू बी इन्वर्स करोगे तो भी आपको आई मिलता है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसी चीज़ की यहाँ पे हम प्रूफिंग भी करते हैं। लाओ पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा कैसे। अब देखिए, पहले हम a इंटू बी को फाइंड करते हैं। और हम a इंटू बी कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ए बी हम करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको रूल बताया था बेटा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको ऑर्डर चेक करना पड़ता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो ये और ये इक्वल हैं और 2 इंटू 2 का ऑर्डर बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे कहते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, तो दिस रो और दिस कॉलम। तो जल्दी से हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 7 प्लस 10 इंटू बेटा रो कॉलम, 10 इंटू -2, फिर क्या करेंगे हम बेटा
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो 3 इंटू -10 प्लस 10 इंटू 3। नाउ अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बेटा तो 2 इंटू 7 प्लस 7 इंटू -2। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -10 प्लस 7 इंटू 3। आई होप कि आपको ये बात याद आ रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है बेटा 21 प्लस, और बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -20। यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा 14 प्लस माइनस माइनस 14। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है बेटा 30 माइनस में और प्लस 30। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है -20 और +21। तो आप देख सकते हो कि ए बी इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, आप सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ से 1 मिलेगा आपको, यहाँ से 0 मिल रहा है, यहाँ से आपको 0 मिल रहा है और यहाँ से 1। तो क्या ये i के इक्वल है? यस, ये बिल्कुल i के इक्वल है। ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया कि ए बी इक्वल टू आई है। अब हमको सेकेंड पार्ट देखना है, क्या बी ए इक्वल टू आई है? बी ए इक्वल टू आई होगा, चेक करते हैं। तो हम ए बी पे लगा लिए, अब हम बी ए पे अप्लाई करते हैं। तो बी ए पे जब अप्लाई करेंगे तो बी ए करेंगे, सेम प्रोसीजर। और आप बी ए को देखते हैं, अच्छा आप कह दो कि नहीं ए बी है तो बी ए भी होगा, नहीं बेटा, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी उस पर वर्कआउट नहीं करती। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आई थिंक एसोसिएटिव, यहाँ पे ये वर्कआउट नहीं करती, हम चेक करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम बी ए ले रहे हैं तो इसका रो और इसका कॉलम कंसीडर करते हैं। तो रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो रो क्या है बेटा 7 इंटू कॉलम क्या लेंगे 3 प्लस -2 इंटू, सॉरी इसका हम लोग रो ले रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या लेंगे -10 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो बेटा 77 इंटू 10 प्लस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे आते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड कॉलम करेंगे तो 7 इंटू 10 और यहाँ पे करेंगे बेटा 7 इंटू -10। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। तो बेटा इसको हम रो कंसीडर कर रहे हैं, तो -2 इंटू यहाँ पे आते हैं 3 प्लस लगाते हैं 3 इंटू 2। नाउ फिर से हम लोग मूव करते हैं बेटा, इसका हम लोग सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो क्या है -2 इंटू 10 प्लस क्या है बेटा 3 इंटू 7। ये, और इसको हम सॉल्व करेंगे। बी ए इक्वल टू, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है बेटा 21 -20, इसको सॉल्व करोगे -6 प्लस 6, इसको सॉल्व करोगे बेटा 70 -70, इसको आप सॉल्व करोगे -20 प्लस 21, और इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है बी ए इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से अगेन 0 और 1, ये भी i के इक्वल है। तो आपकी जो कंडीशन कह रहा था वो फुलफिल हो गई। कौन सी, बी ए इक्वल टू आई और ए बी इक्वल टू आई। तो ये दोनों को देखते हुए हम लिख सकते हैं बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अगर बेटा ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए, अब हम बेटा इसको रफ कर रहे हैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन समझाने के लिए चीज़ों को, इससे क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि A इज़ इनवर्टिबल ऑफ B, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स A इनवर्स इक्वल टू B। ओके, सेम ये तो हमने फर्स्ट देखा, बट हमने यहाँ से BA इक्वल टू BI निकाला है। तो दूसरा हमको क्या मिलता है, B इज़ ऑल्सो इन्वर्टिबल ऑफ A, यानी कि B इनवर्स इज इक्वल टू A। तो आपको यहाँ से क्या क्या रिजल्ट मिल गए कि अगर A इन्वर्टिबल B होगा तो B इज ऑल्सो इन्वर्टिबल ऑफ A होगा। बात समझ में आ रही बेटा। अब आते हैं इसमें हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, जैसे अब बेटा इन्वर्स की बात कर रहे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक दो चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, यहीं पर बता देते हैं जिससे आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे जब भी हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपको याद रखना है हमने कौन सा मैट्रिक्स कंसीडर किया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑलवेज हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी एक चीज़ होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में इन्वर्स
पॉसिबल होता भी है, यानी एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता, नॉट, यानी करता भी है और नहीं भी करता है। अगर नहीं करने की कंडीशन क्या है, अगर हम उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उसका कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे डिजिट जीरो हो जाएं, उस केस में वहां पर इनवर्स अवेलेबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं सेकंड, आपका एक होता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर जिसको आप बोलते हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेटा कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इस बात को याद रखना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, एग्जिस्टेबल होगा ही नहीं। किस में होता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो भी किस कंडीशन में होता है, उसकी एक कंडीशन होती है, अगर रो किसी भी ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, और तब तक उसमें पॉसिबिलिटीज होती है एग्जिस्ट करने की, जब तक उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो ना हो जाए। अब आते हैं बेटा, यहां तक बात हो गई, इस कंडीशन को याद रखना। नाउ हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो नाउ बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स को। देखते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या कहता है, नेम से ही क्लियर बेटा, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि यूनिकनेस होती है, यानी जो भी इनवर्स होगा ये यूनिक होगा। तो हम चेक करते हैं कैसे यूनिक होगा। हमसे कहता क्या, अभी हमने इन्वर्टेबल पढ़ा है बेटा, उसमें हमसे कंडीशन क्या बोल रहा था, उसमें हमसे कंडीशन क्या कह रहा था बेटा, कंडीशन कह रहा था ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता है, ठीक है, ये आपसे बोल रहा था। ओके, हम कहते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल टू आई होता है। हम एक और ले लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया कि नहीं, एक ए का एक अलग इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी अवेलेबल है सी, तो यानी ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई भी होगा, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। और इस मेथड को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा होता है, बट हम लोग ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं, फिर बाद में उसको हम दिखाएंगे कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो हमने बताया था कि बी इक्वल टू आई बी होगा या आई बी होता है। ठीक है, अब अगर b इक्वल टू आई बी होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो i की प्लेस पे देखो i इक्वल टू, देखो यहाँ से एक देखो i इक्वल टू क्या है, बी ए भी है, और i इक्वल टू क्या है, सी ए भी है। तो यहाँ से हम b इक्वल टू सी ए i की प्लेस पे इंटू बी रख देते हैं। ओके, अच्छा अब आप देखो कि यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें, तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, इसको हम क्या c ब्रैकेट में ए बी राइट कर सकते हैं, दैट इज एसोसिएटिव अगर हम अप्लाई कर लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ से देखो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बी ए इक्वल टू आई, बी ए इक्वल टू आई, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, बी इक्वल टू सी आई। और देखो ये जो चीज़ है, अब आई आ रही है, आई का मल्टीप्लाई करने पे, किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करने, आई सी करो या सी आई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सी, बी आई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, बी, तो यहाँ सी आई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सी, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, बी इक्वल टू सी। कहने का सेंस कि बी की वैल्यू एग्जैक्ट वही होगी, यानी सी की वैल्यू भी एग्जैक्ट वही होगी जो बी की होगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बी इज़ अ यूनिक। और ये कैसा हो रहा है, बी इज़ एक यूनिक इन्वर्स, जो हम कह रहे थे यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, तो बी और सी इक्वल ही होंगे, यानी कि ये क्या है, यूनिकनेस को शो कर रहा है। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। तो बेटा नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन का कहने का सेंस क्या है बेटा, हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन किस में अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स में, और क्या फाइंड करेंगे, उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये कैसे करते हैं, मैंने आपसे पहले बताया था, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि हमारे पास टोटल 6 ऑपरेशन होते हैं, 3 रोज़ के कितने होते हैं बेटा, टोटल 3, और कॉलम के कितने होते हैं, 3। एक बात याद रखना, जब भी बेटा रो और कॉलम की बात होगी, जब भी हम अप्लाई करेंगे, तो या तो इस मैट्रिक्स में केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, या तो इस मैट्रिक्स में केवल कॉलम मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे, यानी कि हम दोनों एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी करेंगे या तो केवल रो करेंगे या तो केवल कॉलम मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे। इफ केवल क्या रो या फिर केवल कॉलम, तो याद रखना बेटा, हम यहाँ पर पहले रो वाला अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम रो मैट्रिक्स इसमें अप्लाई करते हैं, क्या इसमें क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के।
तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फंडा क्या है, मतलब मेथड क्या है, फंडा इन द सेंस बेटा मेथड यहाँ पर है। तो इनका मेथड क्या चल रहा है, मेथड हमसे क्या कहता है, अगर हम ए लिए तो ए इक्वल टू आई ए, और एक हो सकता है ए इक्वल टू ए आई। अच्छा एक चीज़ अब और आपको बता दे बेटा, बिल्कुल इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं रहना, ए इक्वल टू ए आई या ए इक्वल टू आई ए में हम करेंगे क्या, इसमें जब हम लोग रो मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ देखो बेटा जब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, रो, जब हम लोग रो ऑपरेशन लेंगे तो ऑलवेज हम लोग ए इक्वल टू आई ए लेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे, इसके और इसके रो में चेंज करेंगे, ये अनटच्ड रहेगा, ये अनटच्ड रहेगा, इसको हम लोग टच करेंगे ही नहीं। हम किस में चेंजेस करेंगे, इसके रो में और इसके रो में, ये अनटच्ड रहेगा। जब हम लोग कॉलम अप्लाई करेंगे, जब हम लोग कॉलम अप्लाई करेंगे, जब हम लोग कॉलम मेथड अप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, ए आई। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें और इसमें चेंज करेंगे, किसमें किसमें चेंज करेंगे, इसके कॉलम और इसके कॉलम में चेंज करेंगे, इसके कॉलम और इसके कॉलम में चेंज करेंगे, यहाँ पर भी ये अनटच्ड रहेगा। ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जब हम लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको और इसको अप्लाई करते हैं और ये क्या रहेगा, अनटच्ड रहेगा। जब हम लोग इसको लेते हैं तो हम लोग ए इक्वल टू आई ए लेते हैं और इसको अप्लाई करेंगे, ये अनटच्ड रहेगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ए और ए इक्वल टू आई ए। नाउ इसको रफ कर देते हैं बेटा, क्योंकि हम लोग को स्पेस चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ए इक्वल टू आई ए। अच्छा आपको एक बात बताते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे और कैसे होगा। देखिए इसमें करना क्या है बेटा, हमको कुछ नहीं करना, हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। हम जब इसमें रो मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रो मेथड अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो हमको चेंज क्या करना है, इस ए को चेंज करके हमको आई में कन्वर्ट करना है। और जब आप ऑटोमेटिक जब कन्वर्ट करोगे और दोनों में कन्वर्ट होगा, इसमें भी कन्वर्ट होगा, इसमें भी कन्वर्ट होगा, तो ये आई तो रहेगा नहीं बेटा। कन्वर्ट होते होते मान लो इसको हम लेट कर रहे हैं कि हमारा बी बन गया और बी बन गया ए, तो इस कंडीशन में ही आपने अभी जस्ट प्रीवियस पढ़ा है, जब आपका बी ए इक्वल टू आई होता है तो बी इज इन्वर्टिबल ऑफ ए और ए इज इन्वर्टिबल ऑफ बी, ये होता है। तो बस हमको इसी चीज को यहां पर अप्लाई करना है। नाउ हम लोग देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। तो हमको चेंज क्या करना है, अब हमने ए ले लिया और इसी मेथड को हमने यहाँ राइट कर लिया। कैसे करेंगे, हमने ए ले लिया तो ए हमारा क्या है बेटा 2 1 5 3 इक्वल टू आई क्या होगा, आप जाते हो यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ए को हमारा एज इट इज़ ही आप रहने दीजिए, क्योंकि उससे हमको कोई उसको टच ही नहीं करना है। तो यहाँ हम लोग रो वाला अप्लाई करते हैं बेटा। तो रो में अब देखो बेटा, इसको हमको क्या कन्वर्ट करना है, इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी इसको इसमें कन्वर्ट करना है और ये इसमें जो चेंज होगा उसको एज इट इज़ हम लोग छोड़ देंगे। तो अब जब इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमको ये देखना है कि ये 2 यहाँ पर हमको 1 चाहिए, यहाँ हमको 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा, तो सबसे पहले देखो बेटा, क्या हमको यहाँ 1 लाने के लिए अगर हम R2 यानी कि हम क्या करें, सबसे पहले ध्यान में रखो बेटा, बिल्कुल याद रखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करते हैं बेटा, अगर हम R1 में इस पार्ट को देते हैं, ये हमारा A11 होता है, अगर हम R1 को कर दें, क्या R1 में क्या कर दें, R1 माइनस R2 कर दें। अगर हम R1 माइनस R2 कर दें, जैसे हम R1 में R2 को माइनस करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। जैसे ही हम R1 माइनस R2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये 2 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 और ये अनटच रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, 2 माइनस 1, यहाँ क्या हो गया बेटा 1 और यहाँ क्या हो गया 2, तो हमको ये मिल गया। अब देखो बेटा यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब हमको 1 कहाँ लाना है, यहाँ भी 1 लाना है। अगर हमारा यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 आ गया तो 0 तो हम ले ही आएंगे। आप समझ रहे हो बात को या फिर अब हम क्या कर सकते हैं, आप देखो कि अगर हम और क्या सोचो, और इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने पहला ऑपरेशन क्या अप्लाई किया, अच्छा कॉलम मत सोचना बेटा, जब भी सोचना तो क्या सोचोगे, रो सोचोगे। क्या सोचोगे, रो सोचोगे। तो अब आप क्या करो, देखो अब R2 देखो बेटा, ये R2 है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या थे, R1 माइनस R2, ये हमारा R1 हो गया और दिस इज R2। तो अगर अब हम क्या करें, R2 में R1 को माइनस कर दें, R2 में
R2 में R1 को माइनस कर दे तो यहाँ अगेन 1 आ जाएगा। अब चेक करके देखो, अगर हम करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, अब हम रो का ही एक और अप्लाई करते हैं, और क्या अप्लाई कर रहे हैं, R2 को कर रहे हैं क्या, R2 माइनस R1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R1 कर रहे हैं। ये हमारा 1 है बेटा, क्योंकि हमको यहाँ भी 1 चाहिए। तो अब हम R2 में जब R1 को माइनस करेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ 1 है, क्योंकि हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं करें तो ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखो R2 में R1 को माइनस कर रहे हैं, तो R2 हमारा क्या है 1 माइनस R1 क्या है 1। यहाँ पे क्या है बेटा 3 माइनस 2। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिल रहा है 1 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब आपको क्या चाहिए, अब आप उसके पास तक पहुँच रहे हो, किसके, 1 0 0 1। ठीक है, अभी हम केवल एक पार्ट लेके चल रहे हैं बेटा ए, अभी हमने आई को टच नहीं किया, हम आई वाला इसके साथ साथ ही लेंगे, इसके नीचे आई को भी सॉल्व करेंगे। अभी देखिए, अब बेटा हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमको देखना है यहाँ पे 0 कैसे आएगा, तो इसमें हम लोग एक और अप्लाई करते हैं थर्ड, और इस बार भी हम लोग रो को ही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, रो को ही अप्लाई करेंगे। और कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये करते हैं हम लोग R1, थिंक करके देखो बेटा, R1 में 2R2 माइनस कर दें, R1 में 2R2 अगर हम माइनस कर दें तो यानी R1 है, और इसमें हम लोग क्या कर दें, R1 माइनस 2R2 कर दें, तो क्या हमको वो यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, वो बन जाएगा। चेक करके देखते हैं। R1 में हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 टाइम्स करने का कोई मतलब नहीं, 0 है तो ये 1 ही होगा। ठीक है, और इसमें देखिए 2 माइनस 2R2, इसको 2 टाइम्स माइनस करना है, तो 2 इंटू 1, यहाँ 0 और 1, तो यहाँ से आपको क्या मिला बेटा 1 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ये आई में कन्वर्ट हो गया, दिस इज आई। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई, मैंने ए को कैसे आई में कन्वर्ट किया। अब बेटा अब आप ये मत सोचना हो गया सॉल्व, अभी तो आपने इस पार्ट को, इसको केवल सॉल्व किया है। अब आई वाला आपको साथ में ही सॉल्व करना था, क्योंकि समझाने में थोड़ा इजी हो, मैं इसलिए लेके चल रहा था। ये हमने ए को कन्वर्ट किया है। अब हम देखते इसी तरह हम किसको करेंगे, आई को कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसका सारा रफ करते हैं, हम ये एज इट इज़ रखेंगे, अब हम आई में चेंज करेंगे। अभी तक हमने किस में चेंज किया था बेटा, ए में चेंज किया था। अब हम आई में चेंज करते हैं और हम देखते हैं हमको क्या मिल रहा है। यहाँ से हमको आई मिल चुका है। ठीक है, यहाँ से हमको इसको कन्वर्ट करने पे आई मिल चुका है, यानी कि 1 0 0 1 मिल चुका है। अब आई वाले को देखो, अब जब हम आई को कन्वर्ट करेंगे, आई हमारा क्या था, पहले आई जानो बेटा, आई हमारा ये था। अब आई में हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, R1 को क्या करें, R1 माइनस R2, तो इसमें 1 माइनस 0, R1 में R2 को माइनस, तो 1 माइनस 0। ठीक है, 0 माइनस 1। ठीक है, और R2 एज इट इज़ रहेगा 0 और 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा था बेटा, यहाँ से हमको मिल रहा है 1 माइनस 1 0 और 1। ठीक है, अब देखो ये हमने आई को चेंज किया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आई हमारा क्या बन जाता, सेकंड स्टेप में आई हमसे क्या कर रहा है, अब R2 माइनस R1 करो, तो R1 तो एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस 1, R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 0 माइनस R1 माइनस 1, फिर यहाँ क्या है बेटा 1 और माइनस R1, तो माइनस माइनस R1। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 और 0, सॉरी प्लस 2 हो जाएगा बेटा, दिस इज 2। ये मिल गया बेटा। अब आइए इसी पे, अब इस पे हम लोग थर्ड स्टेप पे आते हैं, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, थर्ड स्टेप पे हम क्या करें, R1 में माइनस कर रहे हैं 2R2 का, R1 में R1 ये हो गया 1, माइनस कर रहे हैं 2 इंटू R2, R2 क्या है -1। ठीक है, फिर R1 में क्या करें, -1 माइनस कर रहे हैं 2 इंटू R2 क्या है 2, ये एज इट इज़ रहेगा -1 और 2। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है बेटा, आप देख सकते हो, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3, तो यहाँ से आया 3 -1, ये हो गया बेटा 2 2 ज़ा 4, -4 और -1 -5 और 2। यहाँ से हमको क्या मिल गया बेटा, 3 -1 -2 और 2। यानी अब आप देख सकते हो, अब आप इसको, अब मैं इसको रफ करता हूँ बेटा, और मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपने इन सारे ऑपरेशंस को अप्लाई किया, जब आपने इन ऑपरेशंस को अप्लाई किया तो आपको क्या मिला, I इक्वल टू, ये आपका B हो गया, B और A, और I का आपका क्या आ गया 0 सॉरी 1 0 0 1, B आपको क्या मिला 3 -1 -5 और 2,
इंटू ए। तो बेटा अब आप कह सकते हो बी इज इन्वर्टिबल ऑफ ए, और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपका क्या है, बी मैट्रिक्स आपका क्या है, बी इक्वल टू आपका है 3 -5 -1 2, और इसी को आप बोल सकते हो ए इनवर्स। इसी को आप क्या बोलते हो, ए इनवर्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, कैसे बिलीव करें, कैसे बिलीव करें कि ये हमारा इन्वर्टिबल है? तो कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है, क्या, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आना चाहिए। इसमें से जल्दी से एक बार हम लोग चेक करके देखते हैं। एक बार चेक कर ले, क्या बी ए और ए बी को चेक कर ले। तो अगर हमारा ए बी है, ए है हमारा 2 1, ए हमारा क्या है 2 1 5 3, बी क्या है हमारा अभी आया है 3 -5 -1 2। जल्दी से इनका मल्टीप्लाई अगर आई के इक्वल आता है इट्स मीन दिस इज करेक्ट, यस और नो। अगर हमारा ये इक्वल टू आई आता है इट्स मीन ये करेक्ट है। जल्दी से करते हैं। ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 2 का है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और ऑर्डर 2 का ही हमारा बनेगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑर्डर 2 का बनेगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो तो यानी 2 इंटू फर्स्ट कॉलम तो 3, फिर प्लस 5 इंटू -1, ठीक है बेटा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो 2 इंटू -5 एंड फर्स्ट रो 2 इंटू -5 प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1। नाउ फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 2। नाउ हम लोग देखते हैं क्या ये आई के इक्वल आता है या नहीं। हमको तो लग रहा है आ रहा बेटा। देखिए 3 2 6 -5, ये क्या आया 1। इसको आप करोगे 3 और -3, ये क्या आ गया 0। इसको आप करोगे 5 2 10 प्लस ये -10 और ये +10 बेटा 0। और यहाँ पे आप करो -5 प्लस 6 तो यहाँ पे आया 1। वेरी गुड, ये आ गया आई के इक्वल। इट्स मीन जो हमने लाया है यानी ये बी हमारा जो आया है दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ए, दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इस प्रोसीजर से हमने सॉल्व किया। इससे हमने क्या फाइंड किया, हमारा जो हमको फाइंड करना था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने आपको कैसे फाइंड करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये मैंने बता दिया। अब ऐसे ही बेटा आप कॉलम का करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी बेटा। और गर्मी बहुत है इसलिए हम आगे क्लास को यहीं रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। साथ ही बेटा इसी वीडियो में मैं लास्ट में ये बात बोल रहा हूँ, बल्कि मुझे ये बात पहले ही आपको बतानी चाहिए थी और मैं लगातार आपको हर वीडियो में ये बात बता रहा हूँ कि इसी वीडियो में मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन सीट्स डाल दूंगा और उनको आपको प्रॉपर अपने कॉपी में सॉल्व करना है। इसी तरह आपको नोट्स तैयार करना है और मुझसे चेक करवाना है। ओके, और आप इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है, आप वहाँ पर ज्वाइन करिए और हमसे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।